नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 7 मई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में लॉन्च किए गए जन समर्थन पोर्टल का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है। और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे चर्चा हो रही है जन समर्थन पोर्टल को लेकर के। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। और अगर हम जन समर्थन पोर्टल की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि यह एक ऐसा पोर्टल है जहां पर सरकार के द्वारा जो सरकारी क्रेडिट स्कीम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी रहता है। तो यहां पर जो लोग इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं वे इस पोर्टल के माध्यम से अपना लोन ले सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन को भर सकते हैं। अगर आपको मुद्रा लोन चाहिए या फिर कोई और लोन चाहिए तो आप इस पोर्टल के माध्यम से अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें यह कहा गया है कि यह सरकारी क्रेडिट योजनाओं को जोड़ने वाला एक वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़े हुए न्यूज को भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे जहां पर जन समर्थन पोर्टल को लेकर के चर्चा किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, यूएई भारत के शीर्ष 3 वैश्विक व्यापार भागीदारों में शामिल है। तो अगर हम द हिंदू समाचार पत्र में आए डेटा को देखते हैं तो यहां पर यह दिखाया गया है कि यूएई इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा साझेदार है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, सऊदी अरब विश्व स्तर पर भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। यहां पर जो डेटा दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि भारत की जो ऑयल डिपेंडेंसी है उस मामले में सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पर है। यानी कि भारत अपने कुल आयात का लगभग 14% सऊदी अरेबिया से आयात करता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ऑयल इंपोर्ट के मामले में सऊदी अरेबिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है, ना कि पहला। और इसीलिए यहां पर जो दूसरा कथन है वह गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि सऊदी अरेबिया विश्व स्तर पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, खाड़ी देशों में संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। यहां पर जो डेटा दिया गया है इंडियन इन गल्फ, उसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर यूएई ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय काम करने के लिए जाते हैं। यानी कि गल्फ कंट्रियों में यूएई पहले स्थान पर है जहां पर भारतीय काम की तलाश में जाते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन पूरी तरीके से सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां पर जो डेटा दिया गया है उसको आप लोग जरूर नोट डाउन करेंगे, इसको जरूर आप लोग सेव करके रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर दी गई हैं जो आपके एग्जाम में आपका हेल्प कर सकती हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकलांगता के संबंध में भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। याद रखिएगा यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन गलत है। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहां पर पहला कथन है, भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत के द्वारा 2007 में ही विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन हुआ था उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, उसकी पुष्टि भी कर दी है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने 2007 में ही इसकी पुष्टि कर दी है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, भारत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए
इंचियोन रणनीति के निर्माण का पक्षकार है। यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनको सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत के द्वारा इंचियोन रणनीति का समर्थन किया जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि इंचियोन रणनीति विकलांगों के उत्थान के लिए बनाई गई है, जिसका समर्थन भारत भी करता है। यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर सिर्फ पहला कथन ही गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जिसका शीर्षक है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 8 साल के उपलब्धियों का लेखा जोखा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है घाटियों और उनसे जुड़े राज्यों के निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। यहां पर एक तरफ घाटी के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये घाटी किन राज्यों में स्थित है उसके नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित है। यहां पर जो पहला पॉइंट है उसमें दिया गया है यांगती कुटी और उसके सामने राज्य का नाम लिखा हुआ है उत्तराखंड। आपको ध्यान में रखना है कि यांगती कुटी से जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है और अगर हम यांगती कुटी की बात करें तो यांगती कुटी उत्तराखंड में स्थित है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है युमथांग। तो यहां पर युमथांग घाटी की चर्चा की गई है, जिसके सामने लिखा हुआ है नागालैंड। आपको ध्यान में रखना है कि युमथांग घाटी सिक्किम के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित है, यानी कि यहां पर जो दूसरा कथन है वह सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है जुकोऊ घाटी, जिसके सामने लिखा हुआ है मिजोरम। आपको ध्यान में रखना है कि जो जुकोऊ घाटी है वह नागालैंड और मणिपुर राज्य की सीमा पर स्थित है और इसीलिए यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी गलत है, यानी कि सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं चौथे पॉइंट को। चौथे पॉइंट में दिया गया है चंबा वैली, यानी कि चंबा घाटी, जिसके सामने लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी जानते हैं कि जो चंबा घाटी है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसीलिए यहां पर चौथा कथन भी सुमेलित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और चौथा कथन सुमेलित है, दूसरा और तीसरा कथन सुमेलित नहीं है। तो याकंत कुटी घाटी से जुड़ा हुआ जो न्यूज है उसको भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे। इसके मैप को भी आप लोग जरूर याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से किन कारणों से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में तभी वृद्धि होती है जब अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बैंकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहां पर लिखा हुआ है लोगों की बैंकिंग आदत में वृद्धि। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज का तथ्य है राजस्व घाटा अनुदान। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि सरकार के द्वारा 14 राज्यों को 7,183 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया है। इसमें इस बात की भी चर्चा की गई है कि 2022-23 में सरकार के द्वारा राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया जाएगा। इस न्यूज में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है कि जो 15वां वित्त आयोग था उसने सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान देना चाहिए, जिसको कि सरकार के द्वारा मान लिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जरूर याद रखेंगे। और यहां पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। यहां पर यह बताया गया है कि 15वें वित्त आयोग ने 2022-23 के लिए
जिन राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है उसमें जो राज्य शामिल हैं उसके नाम यहां पर आपको दिए गए हैं। तो आप इसको भी देख लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे, नोट डाउन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।